आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ए और बी 2/5 और 3/5 और 2/5 के रेशो में पार्टनर है, ठीक है। उन्होंने सी को साझेदार बतौर प्रवेश दिया, साझेदार बना लिया उसने सी को। हमें कोई दिक्कत है क्या इस बात से? नहीं है, बनाओ भाई। वह 25,000 पूंजी तथा 16,000 ख्याति के रूप में कैसे लाया है? नगद लाया है, ठीक है। यानी कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है। कितने से? 25 प्लस 16 कितना हो गया? कितना हो गया? 41,000। चलो आओ। वह लाभ में 1/4 भाग पाता है। कितना हिस्सा है लाभ में उसका? 1/4। सी अपने लाभ के भाग के लिए 3/16 ए से और 1/16 बी से प्राप्त करता है। तो अपने को क्या करना है? एक तो नया अनुपात ज्ञात करना है और पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात भी ज्ञात करके देना है। चलो आओ। आ जाओ। किसी ने ट्राई किया है क्या? मेरे को जरा कुछ फिगर्स बता देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है पार्टनर कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3/5 और 2/5, और सी का तो पुराना रहेगा नहीं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि भाई हम सी को 1/4 पार्ट के लिए एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी अपने हिस्से का 3/16 किससे लेगा? ए से, और 1/16 किससे लेगा? बी से, ठीक है। आ जाओ। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1/4, ठीक है। तो ए का रेशो कितना था? 3/5। 3/5 का वो कितना ए को सरेंडर कर रहा है? वो सरेंडर कर रहा है 3/16, ठीक है। तो सॉल्व किया तो कितना आ गया? 33/80, ठीक है। अब ऐसे ही निकाल लो बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा? बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड कितना था? 2/5। वो कितना सरेंडर कर रहा है? 1/4, सॉरी 1/16। कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 680, ये जाएगा 16 टाइम्स, इधर आएगा 32, ये जाएगा 5 टाइम्स, यहां आएगा 5। कितना आ रहा है इसका रेशो? 27/80, ठीक है। सी का रेशो बेटा, सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी का रेशो कितना है? 1/4, लेकिन इधर 80 का बेस है, इधर भी 80 का बेस है, तो इसको भी 80 करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? 80 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 20 कर दूं तो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20/80। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया? न्यू PSR, सॉरी ए, बी और सी कितना? 33, 27, 33, 27, 20 बाई 80 और बाय 80। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं? 33:27:20। ये तो निकल आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोली है, उसने बोला है कैलकुलेशन करो काय की? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग में आपको पहले ही बता दूं आने वाला है 3:1 का। सैक्रिफाइसिंग आने वाला है 3:1। कैसे भाई? उसने बोला कि सी को जो मिल रहा है उसका 3/16 उसने किससे लिया? ए से, और बी से कितना लिया? 1/16। बेस कॉमन है 16 का, यानी इनका म्यूचुअल सैक्रिफाइस कितना कर रहे होंगे? ये 3:1। 16 के बेस पर 3 का सैक्रिफाइस ए ने किया और 1 का सैक्रिफाइस बी ने किया, लेकिन आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपसे अलग से मांगा है। तो कैसे करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू,
तो ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? ए सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड था उसका 3/5, न्यू है इसका 33/80, हाँ है ना, यही है। एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 80 आएगा, हाँ है ना। 80 एलसीएम आया, डिवाइड बाय 5 कितनी टाइम्स जाएगा? 16 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आएगा? 48, और इधर कितना आएगा? 33। ठीक है, निकालो कितना आ रहा है? 7 और 8, 15, हाँ है ना। चलो ऐसे ही बी का निकाल दें। बी सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे काम होगा? 2/5 माइनस उसका कितना रेशो है? 27/80, 27 डिवाइडेड बाय 80। एलसीएम कितना निकालेंगे? 80, एलसीएम आ गया 80, 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 16 टाइम्स जाएगा, इंटू 2 32 आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 80 1 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा? 27। तो कितना आ रहा है? 5/80, हाँ है ना। तो बेटा म्यूचुअल सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी कितना आ रहा है? 15 डिवाइडेड बाय 80 इज टू 5 डिवाइडेड बाय 80, हाँ है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 15:5 लिख सकता हूं क्या? हाँ है ना। और इसको कैसे लिख सकता हूं? 3:1 लिख सकता हूं क्या? जो मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, चल नोट करेंगे। अच्छा सुनो 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 सुनो, वो जो गुडविल का क्वेश्चन ने आपसे बोला नहीं है, लेकिन तुम तो कर ही सकते हो, तुम अच्छे बच्चे हो, सेवा करते हो, हाँ है ना। सेवा एवा रहने दो बेटा। क्वेश्चन बता रहा है गुडविल प्रीमियम कितनी लेकर आया वो बंदा, नाम क्या है उसका? सी है। मैं बोल रहा हूं गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी। कितनी ख्याति लेकर आया है? 16,000 रुपए लेकर आया है, हाँ है ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या दिस अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो? फिर से यह ख्याति प्रीमियम की जो राशि लेकर आया है सी, वह किसके बीच में बटेगी? त्याग करने वाले साझेदारों के बीच में। किस अनुपात में? उनके त्याग अनुपात में। तो त्याग करने वाले साझेदार कौन है? ए और बी। तो उनके किस अनुपात में बचेगी? त्याग अनुपात में बटेगी। ठीक है, गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A and B in their sacrificing ratio. That is, उनका sacrificing ratio कितना है? 3:1, हाँ है ना। तो बेटा ये 16,000 का किसको कितना मिल जाएगा? 16,000 का A को कितना मिलेगा बोलो? 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 और 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ये किसको मिलेगा? ए को। ये किसको मिलेगा? बी को। यानी कितना आ गया? इसको 12,000 और इसको 4,000, हाँ है ना। अब तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान सूर्य प्रतापी, तो मैं जनरल एंट्री भी आती है इस बात की, बोलो हाँ। क्या जनरल एंट्री होती है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन इस बार डेबिट गेनिंग पार्टनर का अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि इस बार गेनिंग पार्टनर कौन है? नया वाला, तो वो लेकर आया होगा। तो पहले क्या एंट्री हुई होगी? वो पैसा लेकर आया होगा, बोलो हाँ। कितना लेकर आया होगा? 41,000। इसमें से उसकी कैपिटल का पैसा कितना है? बोलो 25,000। इसमें से गुडविल प्रीमियम का पैसा कितना है? गुडविल प्रीमियम का पैसा है 16,000। तो बेटा क्या वो जो गुडविल प्रीमियम का पैसा लाया था वो अब कहां पड़ा हुआ है? गुडविल प्रीमियम में। तो अपन उसका कैपिटल अकाउंट नहीं छेड़ेंगे। क्या उसमें उससे क्या लेना देना? गुडविल प्रीमियम में पड़ा है तो गुडविल प्रीमियम को क्या कर दोगे? बोलो गुडविल प्रीमियम अकाउंट
डेबिट, और ये किस में बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाएगा, सब बताया हुआ है। 16,000 टू क्या, टू एस कैपिटल अकाउंट कितना, 12,000 रुपीज, और टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना बेटा इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 4,000 रुपए। ये पूरी सेवा है, क्वेश्चन में मांगी नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 यहां ध्यान देंगे मेरे साथ, बोल रहा है वो जो तुमने पिछले क्वेश्चन में सेवा नहीं करी ना, करनी पड़ेगी इधर। लो, ख्याति का उपचार, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए और बी समान साझेदार है, कोई दिक्कत है नहीं, 1:1 का रेशो है, सी को 1/4 हिस्सा देकर फर्म में नया साझेदार बनाया गया है, ठीक है। सी द्वारा ख्याति का धन न लाने पर फर्म ने 16,000 से ख्याति का मूल्यांकन किया है। सुनो क्या हुआ है, इधर मेरी बात सुनो, यहां देखेंगे सी जो पार्टनर है वो कैपिटल तो ला रहा होगा, कैपिटल लाने के लिए तो तुम ना अगर फील करके उसको देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर आप किसी से बोलोगे कि भाई कैपिटल का पैसा ला, कैपिटल का अमाउंट जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है उससे बंदे को क्या मिलता है, फर्म की एसेट्स में हिस्सा, हाँ या ना। लेकिन गुडविल से क्या मिलता है, गुडविल से कुछ मिल रहा है क्या, आज कुछ मिल रहा है क्या, देखा जाए तो गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट है, उसको फ्यूचर में हिस्सा मिलेगा। लेकिन फ्यूचर के लिए कौन इन्वेस्ट करता है साहब, कोई देना चाहेगा क्या गुडविल प्रीमियम का पैसा, जब उसको पता हो कि ये पैसा तो ये लोग बाग बिल्ले मिलके बांट लेंगे ए और बी, हाँ है ना, वो देना चाहेगा क्या, नहीं देना चाहेगा। तो इंसान ऐसे टाइम पे क्या बोलता है, यार मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं तो दे नहीं पाऊंगा, देख लो यार मैं तो कैपिटल ही दे पाऊंगा। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, एडमिशन दे देंगे कि तू आ, तू साले आ, एक बार घिरा तो जा, आ गया पार्टनर बन गया, गुडविल का वैल्यूएशन भी करेंगे, और पता है क्या करेंगे, तू कैपिटल तो लेकर आएगा ना, तू गुडविल प्रीमियम नहीं ला रहा, कैपिटल तो लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। फिर हम ना ये जो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट है ना वो हम तेरी कैपिटल में से कम कर लेंगे चुपचाप खट से। एक बार पार्टनर बन गया, अंदर आ गया, एंट्री हो गई, अब क्या करेगा तू, अब तो हम गुडविल का एडजस्टमेंट करके रहेंगे, करे, और गुडविल का एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे, अब तेरी कैपिटल कम कर देंगे, तू जो कैपिटल लेकर आ रहा होगा ना उसमें से कम कर देंगे। तो अब हो क्या रहा है, सी बोल रहा है भाई मैं ये ख्याति व्याति का पैसा नहीं ला सकता, ख्याति व्याति का पैसा नहीं ला सकता। और बेटा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना हुआ है, 16,000 रुपए, यानी फर्म के भविष्य के लाभ कितने, 16,000 रुपए। इस 16,000 रुपए में सी का शेयर कितना है, बोलो, 16,000 का 1/4 कितना, 4,000। ये पैसा सी को लेकर आना चाहिए था, जो कि वो नहीं लाया। अब नहीं लाया तो तुम क्या करोगे, तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान, पहले उसको घेर लो, पार्टनर बना लो, फिर पार्टनर बनेगा, कैपिटल लाएगा, कैपिटल लाएगा तो हम एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो भी पैसा ला रहा होगा। फिर जब गुडविल के एडजस्टमेंट की बात आएगी तो क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट इतने से डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जितने से उनने सैक्रिफाइस किया है। आई के बाद समझ में, सिंपल सी बात है, पहले उसको एडमिट कर लो, पार्टनर बना लो, ठीक है। बोल रहा है नहीं ला सकता गुडविल का पैसा मत ला, हम तो तेरी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे, बात तो वही हुई ना, उसकी कैपिटल उतने से कम कर देंगे, ठीक है। चलो आप ख्याति के उपचार हेतु जनरल लेखा कीजिए, क्या करना है, जनरल लेखा करके दिखाना है। अब तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो, ख्याति का उपचार करने के लिए मुझे जब एंट्री करनी पड़ती है तो मुझे क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना, हाँ। तो अपन पहले क्या निकालेंगे क्वेश्चन में, बोलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में उसने आपसे बोला है गुडविल की जनरल एंट्री करके दिखानी, मतलब सॉल्यूशन क्या होने वाला है, जनरल एंट्री, सिर्फ वो एक जो जनरल एंट्री करनी है वो अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अब पहले, उसके पहले तो काफी कुछ करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के अपन वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, मैं करवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। चलो आओ, देखो बेटा सी का शेयर कितना है, सी शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट,
बेटा फर्म के लाभों में सी का हिस्सा कितना है 1/4। और अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि सी के आने के बाद ए और बी क्या करेंगे, ए और बी क्या करेंगे, ये नहीं बताया। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन ये बताए कि नए पार्टनर का रेशो इतना है और पुराने पार्टनरों के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हम क्या मानेंगे कि जो बचा हुआ लाभ है ना वो ए और बी वैसे ही बांट रहे हैं जैसे पहले बांटते थे। ठीक है, तो अपन इस केस में क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम फर्म्स प्रॉफिट कितने हैं 1 है। तो बेटा अगर फर्म के प्रॉफिट 1 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी कितना हो गया, ए और बी के लिए शेष बचे लाभ एक में से कितना ले जाएगा वो 1/4। तो बचा कितना 3/4, हाँ या ना। ये 3/4 क्या कर लेंगे 3/4 ए और बी अपने वैसे ही रेशो में बांट लेंगे जैसे वो पहले बांटते थे, हाँ या ना। और उनका पहले का रेशो कितना था 1:1 था, हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्या है रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। ठीक है, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट will be distributed by A and B in their old mutual ratio। क्या बोल रहे हैं अपन कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना वो ए और बी अपने पुराने म्यूचुअल आपसी अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, तो ए का रेशो कितना, ए को कितना मिल जाएगा, ए को 3/4 का आधा मिल जाएगा, एस रेशो एस PSR क्या हो जाएगा 3/4 का कितना आधा, हाँ या ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते 3/4 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, हाँ या ना। तो 3/4 का इसको कितना मिल जाएगा 3/8, हाँ या ना। ये किसका रेशो हो जाएगा, ये मिलेगा ए को, बी को कितना मिलेगा उसको भी कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 3/8, हाँ या ना। कोई दिक्कत है क्या, चलो अब एज सैक्रिफाइसिंग रेशो, एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। ए का ओल्ड कितना था बेटा, ओल्ड था 1/2 और न्यू कितना है 3/8। एलसीएम कितना निकलेगा 8 निकलेगा, आया ना। चलो 8/2 कितना आएगा 4, 8/8 1, तो इधर कितना आ जाएगा 3। उसका सेक्रीफाइस कितना है 1/8। ऐसे ही बी का निकलेगा, 20 सेक्रीफाइस रेशो कितना है उसका, पुराना था 1/2, न्यू कितना है 3/8। तो सेक्रीफाइस कितना निकल कर आएगा 8, 4 - 3 = 1/8। तो म्यूचुअल सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी = 1:1, हाँ है ना, बराबर है। अब मेरी एक बात सुनो, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये 1:1 ही आना था, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था। कैसे पता था मैं बता देता हूं, देखो तुम भी समझोगे बात को। हमने ये बताया कि नया जो पार्टनर आ रहा है उसका रेशो कितना होने वाला 1/4, तो 1 में से 1/4 ले जाएगा, बचा कितना 3/4। ठीक है, 3/4 को भाई पहले एक चॉकलेट थी उसको ए और बी आधा आधा बांट रहे थे, ठीक है, फिर सी आ गया तो सी को थोड़ा सा हिस्सा काट के दे दिया, बची हुई चॉकलेट अभी भी ए और बी क्या कर रहे हैं आधी आधी बांट रहे हैं। अपन ने क्या किया 3/4 का आधा किसको दिया ए को और 3/4 का आधा किसको दिया बी को, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी के हिस्से में गया है वो जो हिस्सा सैक्रिफाइस किया है दोनों ने बराबर बराबर ही किया है ना, क्योंकि उनका पहले भी रेशो बराबर था, अब भी रेशो बराबर है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एक कमेंट लिखना है कि भाई सी को दिया, सी का भाग
कितना है, सी का लाभ में भाग 1/4 है, ठीक है। और शेष लाभ ए और बी कैसे बांटेंगे, पूर्ववत बांटेंगे, जैसा उनका पुराना रेशो था वैसे बांटेंगे। अतः इस क्वेश्चन में प्रश्न की शर्त के अनुसार ए और बी का त्याग अनुपात कितना होगा, बराबर होगा, क्योंकि वो पहले भी बराबर ही बांट रहे थे, अब भी बचा हुआ प्रॉफिट बराबर ही बांट रहे हैं, तो उनने सी को जो दिया वो त्याग भी कैसा होगा, बराबर, हाँ है ना। तो उनका क्या होगा, त्याग अनुपात बराबर होगा, अतः सीधा सीधा गुडविल प्रीमियम बराबर बराबर बांट देंगे। क्लियर है के बाद, चलो आगे अब जो करने वाले हैं वो सेम होगा बेटा। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल कितनी है, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 16,000 रुपीज है, हाँ है ना। अब इस 16,000 में सी का शेयर कितना होने वाला है, सी शेयर इन फर्म्स गुडविल, फर्म की ख्याति में सी का हिस्सा कितना है, 16,000 का 1/4, हाँ है ना। कितना आ गया, 4,000। यानी ये हुआ कि सी को 4,000 का फायदा हो रहा है और ए और बी को 4,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान किसको कितना हुआ, ए को कितना हुआ, आधा यानी 2,000, और बी को कितना हुआ, आधा यानी 2,000। तो गुडविल प्रीमियम कितनी लेकर आना चाहिए सी को, 4,000 रुपए, ठीक है। गुडविल प्रीमियम टू बी एडजस्टेड, सुनो मैंने एडजस्टेड लिखा है, ब्रॉट इन नहीं लिखा, लेकर नहीं आ रहा हो, अब एडजस्ट करेंगे कैसे, उसके कैपिटल अकाउंट से, एडजस्टेड थ्रू सीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट से कितने की गुडविल प्रीमियम एडजस्ट की जाएगी, 4,000, और ये गुडविल प्रीमियम किसको डिवाइड होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, हाँ या ना। एंड will be distributed between old partners, या यहां पर लिखो बेहतर होगा, sacrificing partners in their sacrificing ratio, हाँ है ना। तो ए को कितना मिलेगा, ए विल गेट गुडविल प्रीमियम 4,000 का आधा उसको मिलेगा 1/2, कितना आ गया 2,000, और बी को कितना मिलेगा, $4,000 का 1/2, कितना आ गया 2,000 रुपीज, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, जब सी आया होगा तो उसने कैश का वो तो लाया नहीं, गुडविल का पैसा लाया क्या, वो नहीं लाया। तो जब वो गुडविल का पैसा नहीं लाया तो कैपिटल तो लाया होगा, बिना कैपिटल के तो पार्टनर बनाएंगे नहीं, बोलो हाँ या ना। तो वो पैसा लेकर आया होगा, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कितना पैसा लेकर आया, तो अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो एंट्री क्या हुई होगी मुझे बताओ, ये एंट्री हुई होगी क्या, बोलो हाँ या ना। ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, उसकी कैपिटल कम कर देंगे, कितने से, 4,000 से, और वो किसको बांट देंगे, ए और बी को। तो इस क्वेश्चन में एंट्री क्या होने वाली है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी ए और बी कैपिटल अकाउंट। आ जाओ एंट्री करते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 4,000 रुपीज, टू कितना, टू क्या, टू इज कैपिटल अकाउंट कितना 2,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 2,000 रुपीज। नरेशन क्या आएगी इसकी, नरेशन लिख देंगे बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स गुडविल प्रीमियम। साझेदारों के पूंजी खातों को समायोजित किया, किस वास्ते किया, गुडविल प्रीमियम के एडजस्टमेंट के वास्ते किया। क्लियर है के बाद, चलो नोट करो और डाउट हो तो पूछो, पूरा ही डाउट,
देखो फटाफट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है। क्वेश्चन ने बोला ए और बी पार्टनर है और सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब नए पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनरों का ना दिया हो कि उनका रेशो क्या होगा, तो हम हमेशा मानते हैं कि पुराने पार्टनर बचा हुआ लाभ वैसे ही बांटेंगे जैसे वो पहले बांटते आए हैं, है ना। तो बेटा नए पार्टनर का रेशो था 1/4, तो हमने माना कि फर्म के टोटल प्रॉफिट होते हैं 1, उसमें से 1/4 किसको मिल जाएगा, सी को। तो बचा हुआ कितना है 3/4, और इस 3/4 को ए और बी क्या कर लेंगे, वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे, ठीक है। तो ए कितना बांटेगा भाई, पहले कैसे बांटते थे, बराबर बांटते थे, समान अनुपात में पार्टनर थे, तो अभी भी 3/4 को कैसे बांटेंगे, बराबर। तो मैंने क्या कर दिया, 3/4 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक के हिस्से में कितना आया 3/8, बी के हिस्से में कितना आया 3/8, ठीक है। ये बांटेंगे हाँ या ना, यानी ये इन दोनों का कौन सा रेशो हो गया, नया रेशो हो गया, ठीक है। अब नया रेशो हो गया तो अपन ने क्या निकाल लिया, इनका सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे निकाला, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके अपन ने निकाल लिया इनका सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ओल्ड था 1/2, न्यू है 3/8, तो सैक्रिफाइस कितना आ गया 1/8। ओल्ड था 1/2, न्यू है 3/8, तो सैक्रिफाइस कितना आ गया 1/8। और मैंने आपको यहां पर ये शॉर्टकट बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि नए पार्टनर का रेशो गिवन होगा, नए पार्टनर का रेशो गिवन होगा और ओल्ड पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा होगा, तो हम हमेशा 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 ये मानेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा ऊपर किया हुआ है। और उसमें हमेशा ओल्ड पार्टनर बचा हुआ प्रॉफिट किस रेशो में बांटते हैं, अपने पुराने रेशो में। पुराना रेशो उनका 3/2 हो, 3/1 हो, 1/2 हो, 1/1 हो, कुछ भी हो, उसी में बांटेंगे। तो उनका सैक्रिफाइसिंग में हमेशा कैसा आएगा, वही आएगा जो उनका एग्जिस्टिंग रेशो है। तो एग्जिस्टिंग रेशो क्या था 1:1, सैक्रिफाइसिंग क्या आ रहा है 1:1। तो सिंपल एक नोट लिख के छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है इतना सॉल्व करने की, ठीक है। चलो क्लियर है, उनका आपस का म्यूचुअल रेशो ही उनका क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया। उनका जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात था वही उनका त्याग अनुपात भी है। चलो बेटा फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है 16,000, इसमें सी को कितने का फायदा होगा 1/4 का, यानी 4,000 का। तो इतना उसको गुडविल प्रीमियम लाकर किसको देना चाहिए था, ए और बी को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, लेकिन वो दे नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, मैंने आपको बोला वो कैपिटल तो ला रहा होगा ना, कैपिटल ला रहा होगा तो आपने ये एंट्री की होगी। तो जब गुडविल प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना, भाई पुराने पार्टनर क्यों त्याग करें, पुराने पार्टनर क्यों सैक्रिफाइस करेंगे, उनको कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए ना। अगर वो कैश में कंपनसेशन नहीं ला रहा तो हम क्या कर देंगे, उसकी कैपिटल कम कर देंगे। जस्टिफाइबल है क्या, हाँ या ना, हाँ। तो सिंपल सा भाई 4,000 उसको गुडविल प्रीमियम लाना चाहिए था, और वो गुडविल प्रीमियम किस में बढ़ती है, त्याग कर रहे साझेदारों में उनके आपस के त्याग अनुपात में बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन में त्याग कर रहे साझेदार कौन है, ए और बी, और उनका त्याग अनुपात कितना है 1:1। तो 4,000 का 1/2 ए को मिलेगा और 1/2 बी को मिलेगा, और एंट्री क्या होगी, उसका कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर देंगे और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है के बाद, चलो नोट करेंगे।